तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया। जस्ट वेट 1 मिनट। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है, सपोज हमने बेंजीन लिया और बेंजीन का कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, कॉन्क नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा NO2 प्लस, और ये NO2 प्लस क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन NO2 आ जाएगा। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज समथिंग इज सब्स्टिट्यूटेड, हाइड्रोजन की जगह पे NO2 आ गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब ये है, सपोज हमें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। अगर आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो रिएजेंट क्या लेंगे हम लोग, व्हाट्स विद प्रॉपर रिएजेंट। दैट मींस हमें इसमें कौन सा रिएजेंट ऐड करना होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको X2, दैट मींस हाइड्रोजन। जैसे मान लिया यहाँ पे Cl को हमें सब्स्टिट्यूट कराना है हाइड्रोजन की जगह पे, तो यहाँ पे लेंगे Cl2। अगर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कराना होगा तो Br2 लेंगे। तो X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeX3 या AlX3 कैटलिस्ट ले सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर रिएजेंट होगा। सपोज हमें बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो यहाँ पे जो रिएजेंट हम लोग लेंगे, क्या लेंगे रिएजेंट, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 यहाँ पे लेविस एसिड है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। और AlCl3 का वर्क क्या है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज रोल ऑफ AlCl3। इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, राइट। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। तो जब हम लोग Cl2 का AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Cl+, और ये Cl+ हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालेगा और खुद यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देगा। बात समझ में आ रहा है आपको। तो बेंजीन से आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। सिमिलरली अगर बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना तो आप रिएजेंट क्या लेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, और यू कैन टेक Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, FeBr3 और AlBr3, राइट। इसका हमने मैकेनिज्म देखा था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। दैट मींस पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, Cl2 का जब AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो AlCl3 क्या है, एक लेविस एसिड है। ये क्या करता है, यहाँ से Cl- को अपने साथ कंबाइन कर लेता है। तो ये AlCl3 जब Cl- को अपने साथ कंबाइन कर लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, Cl+ बचेगा। Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो AlCl3 इज एक्सपर्ट इन withdrawing Cl- from a reagent। तो ये Cl- यहाँ से बाहर निकाल देगा, AlCl4- बन जाएगा, प्लस Cl+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म देखा था। ठीक, यहाँ पे Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में AlCl3 ने हेल्प किया। देन इसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। दैट मींस ये Cl+ बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे Cl आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, क्लोरोबेंजीन प्लस AlCl3 प्लस HCl मिला। बात समझ में आ रहा है। तो AlCl3 क्या था, मैंने आपको बताया AlCl3 कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, जस्ट इनिशिएट द रिएक्शन। वॉइस आ रही है आप सभी को, आर यू गेटिंग माय वॉइस ऑल ऑफ यू। यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से अगर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप रिएजेंट क्या लेंगे, what should be the proper reagent, Cl2 in presence of AlCl3। AlCl3 की जगह पे आप FeCl3 भी ले सकते हैं या फिर ओनली Fe भी ले सकते हैं। अगर सिर्फ आयरन लिया तो भी काम चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रोफाइल ने हाइड्रोजन को बेंजीन रिंग से सब्स्टिट्यूट कर दिया और Cl वहां पे आ गया। नेक्स्ट हमने देखा था सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब अगर आपको बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर रिएजेंट।
आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ रहा होगा कि क्या इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है। अगर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस होगा। बट क्या ये NO2 प्लस ऐसा रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है कि NO2 प्लस हमने उठाया और इसमें ऐड कर दिया? नहीं, NO2 प्लस कहीं से बनाना पड़ेगा हमें। तो NO2 प्लस कैसे बनाएंगे आप, NO2 प्लस कैसे जनरेट करेंगे आप? तो उसके लिए हमें रिएजेंट जो चाहिए होगा वो कॉन्क HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? तो मैंने आपको बताया था सल्फ्यूरिक एसिड के पास एक H+ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छा एसिड है, ये H+ तुरंत रिलीज कर देगा। और जैसे ही यहाँ से H+ रिलीज होगा, जो नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीजन है ये क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट का मतलब ये ऑक्सीजन के पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ये H+ को देखते ही अपने इलेक्ट्रॉन से क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और इस ये जो नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीजन था वो प्रोटोनेट हो गया, सी यू कैन सी है, प्रोटोनेट हो गया, राइट। अब मैंने आपको बताया था जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, इसका मतलब कोई एक बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है, क्योंकि एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और वाटर एज ए वेरी गुड लिविंग, मैंने आपको बताया था वाटर इज ए वेरी गुड लिविंग, जब भी वाटर को चांस मिलता है वहां से निकल लेता है। तो वाटर यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्सीजन निकला है, तो नाइट्रोजन के पास कैसा चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास चले गए, राइट। तो यहाँ से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, प्लस HSO4 माइनस यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड का काउंटर पार्ट है HSO4 माइनस निकल चुका है। नाउ अब ये जो आप NO2 प्लस यहाँ पे जनरेट हुआ, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, और बेंजीन रिंग पे अटैक करके यहाँ से नाइट्रोजन बना लेगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ना इसके रिएक्टिविटी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको भी तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, दैट मींस अगर बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है तो व्हाट शुड बी द प्रॉपर रिएजेंट। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि क्या होगा, तो कल समझ फाइल एसोसिएशन है, क्योंकि फाइल होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ वाली है क्या, क्या? सर ब्रेक हो रहा है। भी वाली स्टूडेंट वॉइस क्लियर है अभी? सल्फोनेशन ऑफ बनाना, तो इसके
और क्या अभी भी लाइव हो रहा है? क्या लाइव हो रहा है? हेलो हेलो, सारे आप सुन रहे हो? हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रही है आप सभी को? हाँ सर। तो सल्फोनेशन के लिए हमने जो रिएजेंट लिया था 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें से आपका 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का जब आपने रिएक्शन किया था, यहाँ से SO3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था। देन ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है, और यहाँ से हमें बाद में आपका प्रोटोनेशन हुआ और प्रोटॉन ट्रांसफर होने से यहाँ पे SO3H बन गया, राइट? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन। दिस इज अनदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल कंटिन्यू दिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट पार्ट इज एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन।
Friedel-Crafts alkylation reaction. तो Friedel-Crafts alkylation reaction बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो Friedel-Crafts alkylation reaction में बेसिकली सपोज आपसे इस तरह से कि आपको बेंजीन से एल्काइल बेंजीन बनाना है या फिर बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है. व्हाट शुड बी द प्रॉपर बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है, तो यहाँ पे प्रॉपर रिएजेंट क्या लेंगे आप? व्हाट शुड बी द प्रॉपर रिएजेंट? तो यहाँ पे रिएजेंट तो आपको नहीं पता होगा, क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रोफाइल तो आपको समझ में आ रहा होगा. इलेक्ट्रोफाइल कौन सा लेना चाहिए हमें? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए? कार्बिन नहीं. इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होना चाहिए? CH3+ होना चाहिए. यही इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, CH3+. CH3 नहीं, CH3+. लाइक अगर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना रहे थे तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? जब हम लोग बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना रहे थे तो इलेक्ट्रोफाइल था NO2+. अगर बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना तो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए CH3+. ना अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को हमें जनरेट करना है किसी रिएजेंट के थ्रू. यहाँ पे जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं, एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3Cl प्लस एक आपका लेविस एसिड लेते हैं AlCl3. CH3Cl प्लस AlCl3 ये आपका प्रॉपर रिएजेंट होता है. तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जब CH3Cl का AlCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से AlCl4- बनता है प्लस CH3+ बनता है, और ये CH3+ बेंजीन के ऊपर अटैक करता है और टॉल्यूइन बन जाता है. बात समझ में आ रहा है? तो ये रिएजेंट आपका होता है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि हम लोग बेंजीन किससे क्या बना रहे हैं? एल्काइल बेंजीन बना रहे हैं. मतलब यहाँ पे हमने एक न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. तो अगर आपको बेंजीन से एल्काइल बेंजीन बनाना है तो आप जो रिएजेंट लेंगे वो RCl एल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3 लेंगे. रिएजेंट लेंगे RCl एल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3. क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको बेंजीन से कोई भी एल्काइल बेंजीन बनाना है, दिस इज एल्काइल बेंजीन, तो आप रिएजेंट से लेंगे, आप यहाँ पे रिएजेंट लेंगे RCl एल्काइल हैलाइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3. एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, मीन्स रिएक्शन वेसल में वाटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शन में इंटरफियर करेगा. एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे, RCl प्लस एनहाइड्रस AlCl. तो यहाँ से AlCl4- बनेगा, AlCl4- ये तो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे R+ बनेगा और ये R+ बेंजीन पे अटैक करके एल्काइल बेंजीन बन जाएगा. ये बात है आप सभी. ये क्या है आपका जनरल रिएक्शन. दिस इज जनरल रिएक्शन ऑफ Friedel-Crafts alkylation reaction. इज इट क्लियर? क्या आप सभी को वायस आ रहा है? स्क्रीन की क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है? तो बेंजीन से एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? रिएजेंट एल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3. एल्काइल हैलाइड प्लस AlCl3 यहाँ पे लेने से है. आप लोग RH ले सकते हैं, क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं, RH ले सकते हैं. यहाँ पे AlH3 क्या है आपका? लेविस एसिड है. तो बेंजीन से आपका R अटैच हो जाएगा. राइट. यहाँ पे जो हम लोग वी कैन टेक लेविस एसिड. लेविस एसिड जनरली हम लोग क्या लेते हैं? AlCl3 लेते हैं, बट वी कैन टेक FeCl3 और ZnCl4 ऑल्सो. तो जनरली तो हम लोग AlCl3 लेते हैं, ठीक है. मोस्ट अदर रिएक्शन में AlCl3 लेते हैं, बट FeCl3 लेविस एसिड भी ले सकते हैं या फिर ZnCl4 भी ले सकते हैं. और इस लेविस एसिड का वर्क क्या है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर. राइट. तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे क्या हो रहा है? CC
न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बेंजीन, और यहाँ से क्या हुआ एल्काइल हैलाइड, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एक यहाँ पे न्यू फॉर्म हो रहा है, इधर ही आपका न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। राइट, बात समझ में आ रहा है आप सभी? इज इट क्लियर अप टू ये? नाउ सपोज इसमें एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म पे आएंगे। एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सपोज आपको बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाना है, CH2CH, इथाइल बेंजीन बनाना है, तो आपका रिएजेंट क्या होगा बताइए? रिएजेंट क्या? व्हाट विल बी रिएजेंट? अगर बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाना है तो रिएजेंट क्या लेंगे आप? इसी का आपका क्लोराइड लेना है, राइट, इथाइल क्लोराइड। यस, इथाइल क्लोराइड रिएजेंट लेंगे, CH3 C2H5Cl प्लस C2H5Cl। ओनली C2H5Cl लेने से आपका वर्क नहीं होगा, प्लस इसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? लेविस एसिड लेना पड़ेगा, AlCl3, या फिर FeCl3 ले सकते हैं। ये लेविस एसिड क्या करेगा? ये लेविस एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करेगा, और जब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो बेसिकली AlCl3 प्लस एल्काइल हैलाइड, यहाँ से क्या AlCl3 इज एक्सपर्ट इन विड्रॉइंग Cl माइनस, यहाँ से AlCl4 माइनस बन जाएगा, प्लस C2H5 प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये दोनों आपका AlCl3 Cl माइनस स्ट्रेच कर लेगा, AlCl4 माइनस बना लेगा, प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो होगा वो C2H5 प्लस होगा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन रिंग पर अटैक करके वहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, और एक सेल्फ यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? अगर आपको साइड प्रोडक्ट है तो HCl बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से Cl, HCl यहाँ पे बन जाएगा। और AlCl3 तो कैटलिस्ट, और मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो AlCl3 पड़ा रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो HCl आपका साइड प्रोडक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में स्टेप वन क्या होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा C2H5Cl प्लस AlCl3। AlCl3 लेविस एसिड है, और यहाँ पे Cl के पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये क्या करेगा? यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो क्या बन जाएगा? C2H5Cl। Cl ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया, AlCl3 यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, राइट, यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए Cl हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, ये क्या करेगा? अगर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इससे अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा? ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? AlCl4 माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, प्लस C2H5 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? ये बॉन्ड वीक हो गया, और वीक होने के बाद यहाँ से ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट हो गया। नाउ स्टेप टू क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब ये जो आपका C2H5 प्लस यहाँ से जनरेट हुआ, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। दिस इज बेंजीन प्लस C2H5 प्लस। अटैक हमेशा कैसा होता है? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेंजीन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है C2H5 प्लस पे अटैक करेगा। अब आपको समझने के लिए बेंजीन को आप ऐसा समझिए, वैसे तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया था, बट समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं आप। और ये प्लस और माइनस मिलके एक बॉन्ड बन गया, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं इधर माइनस प्लस कर देता हूँ,
कोई दिक्कत नहीं, इधर माइनस इधर प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर एक आपका बॉन्ड बन जाएगा C2H5, इधर प्लस हो गया, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है, एक H है, राइट, एक हिडन हाइड्रोजन है। नाउ AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्या करेगा, AlCl4 माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा और अपने साथ H प्लस को कंबाइन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही H प्लस पे अटैक करेगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ से H प्लस निकलेगा तो इधर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। सपोज यहाँ से H प्लस, ये AlCl4 माइनस यहाँ से H प्लस लेके निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ से H प्लस निकलेगा तो माइनस और प्लस मिलके क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, एरोमेटिसिटी रिगेन हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 बन जाएगा। बाद में AlCl4 माइनस जैसे ही H प्लस को यहाँ से बाहर निकाला, ये ब्रेक हो जाता है AlCl3 प्लस HCl में। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया, जैसा आपने कैटलिस्ट को ऐड किया था वैसा ही बाहर निकल गया, कैटलिस्ट का कोई भी पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस रिएक्शन को जस्ट इनिशिएट किया। और फाइनल प्रोडक्ट जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा, मेन प्रोडक्ट क्या बोलेंगे आप, इथाइल बेंजीन बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म सभी स्टूडेंट्स समझ में आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है आप सभी को। तो इस रिएक्शन को हमें एल्काइल बेंजीन बनाना है, सच टाइप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, क्राफ्ट इसको नेम्ड रिएक्शन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। हाँ ओके, प्लीज वेट। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस अभी क्लियर है आप सभी को, वॉइस क्लियरली आ रहा है। हाँ, अगर कोई लैग वगैरह हो रहा है तो नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना, ठीक है। कभी भी लैग होता है तो आप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वेट कर लेना। तो ना अब इस रिएक्शन में अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कैन टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। हाँ, पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, क्या ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, कि जो रिएक्शन के ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम के लिए बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रेन, क्या है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या है। बात समझ में आ रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसा स्पीसीज बन रहा है जो थोड़े समय के लिए बन रहा है, वापस डिसअपियर हो जा रहा है। व्हाट इज इंटरमीडिएट हियर, फोर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन। हेलो स्टूडेंट्स, बताइए व्हाट इज इंटरमीडिएट हियर। नो, रेडिकल कहाँ पे है तानिश, रेडिकल किधर दिखाई दे रहा है आपको, रेडिकल कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कार्बोकेटायन होगा ना। तो यहाँ पे जो आपका ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कौन सा स्पीसीज बन रहा है, कार्बोकेटायन। तो मैंने आपको बताया था रिएजेंट, जब मैंने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उस समय बताया था रिएजेंट क्या होते हैं। रिएजेंट का डेफिनेशन क्या बताया था, रिएजेंट एक ऐसे स्पीसीज होते हैं जो अटैकिंग स्पीसीज जनरेट करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हमें बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाना है तो इस रिएक्शन में कुछ रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा, और ये रिएजेंट क्या करता है, एक अटैकिंग स्पीसीज प्रोवाइड करता है, अटैकिंग स्पीसीज जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज
अटैकिंग स्पीसीज कोई भी हो सकते हैं, कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बेनाइल हो सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल हो सकते हैं अटैकिंग स्पीसीज। बट इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पीसीज है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पीसीज है वो कार्बोकैटायन है। राइट, बात समझ में आ रही है? तो ये आपका रिएजेंट है, ये इस रिएजेंट ने इस कार्बोकैटायन को जनरेट किया और ये कार्बोकैटायन बेंजीन के ऊपर अटैक कर रहा है और बाद में यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और इटसेल्फ जाके यहाँ पे अटैच हो गया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया इसने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये आपका कार्बोकैटायन है। तो इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है और अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है बट किसी अदर क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट हो सकता है। जैसे इसका मैं एग्जांपल लूंगा आपको, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। बात समझ में आ रहा है आपको? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि सपोज मान लिया आपको बेंजीन से, हाँ जैसे मान लिया अगर मैं पूछता हूँ तो बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन अगर आपने बेंजीन का रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लेविस एसिड किया है तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? व्हाट विल बी प्रोडक्ट? आप ये रिएक्शन देख लीजिए एक बार, यहाँ से AlCl4 माइनस निकला, C2H5 यहाँ पे जाके अटैच हो गया, हाइड्रोजन H और Cl, HCl साइड प्रोडक्ट बना था। तो अगर इस टाइप का रिएक्शन हमने किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये भी आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ से AlCl3 क्या करता है? एक्सपोर्ट इन विड्रॉइंग Cl माइनस, Cl माइनस को जैसे ही देखता है ये अपने साथ कंबाइन कर लेता है। AlCl3 Cl के क्या करेगा? AlCl4 माइनस बना लेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा? आपका CH3 CH2 CH2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा ना? बात समझ में आ रहा है या नहीं? बताइए। AlCl3 और ये Cl को क्या करेगा? यहाँ से बाहर निकाल देगा, AlCl4 माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल बेंजीन, राइट? प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? प्रोपाइल बेंजीन। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? ऐसा ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्लियर? जैसे फर्स्ट रिएक्शन में हमने क्या किया था, अगर हमें बेंजीन से टॉलीन बनाना है, तो क्या रिएजेंट ले रहे थे हम लोग? ये जो हमें ऐड करना है एल्काइल ग्रुप, इसी का एल्काइल हैलाइड लेते हैं। अगर यहाँ CH3 लगाना है तो CH3 का हैलाइड लेंगे, CH3Cl लेंगे प्लस AlCl3 लेंगे। तो अगर हमें R अटैच करना है बेंजीन से तो इस R का एल्काइल हैलाइड लेंगे RCl प्लस AlCl3, ये हम लोग रिएजेंट लेते हैं, राइट? तो अगर हमें प्रोपाइल लगाना है बेंजीन के ऊपर, अगर बेंजीन के ऊपर प्रोपाइल लगाना है तो प्रोपाइल हैलाइड लेंगे, प्रोपाइल हैलाइड प्लस AlCl3, या प्रोपाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं आप, बट यहाँ पे फिर AlBr3 लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइक स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि हाँ ठीक है सर ऐसा होना चाहिए, बट ये करेक्ट प्रोडक्ट नहीं है। मतलब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसा अभी मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया आपको कि जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है वो रीअरेंज हो सकता है, ये मैंने बताया आपको। जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है वो रीअरेंज हो सकता है, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में पहले बनेगा उसके बाद ही अटैक करेगा। अब इसमें देखिए एक बार, यहाँ पे ये बनेगा आपका AlCl4 माइनस और CH3 CH2 CH2 प्लस, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो आपका कार्बोकैटायन बना ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या होगा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा।
और ये बन जाएगा CH3CH+CH3। कार्बोकेटायन रिअरेंजमेंट क्या होता है GOC1 में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, राइट। यहाँ पे मतलब जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये H लिख देता हूँ, और ये H क्या हो गया, इधर से इधर शिफ्ट हो, क्योंकि 1 डिग्री आपका था, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ से जो कार्बोकेटायन बना है कौन सा है, 2 डिग्री है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। पहले अल्फा हाइड्रोजन ओनली 2 थे, अभी अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया, ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन के ड्यूरिंग कोई कार्बोकेटायन बन रहा है तो वो रीअरेंज होगा, पहले डायरेक्ट बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा, पहले वो रीअरेंज होके मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। और एक बार जब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, उसके बाद ही बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया, मतलब बीच में कार्बोकेटायन बना था इंटरमीडिएट, वो आपका पहले रीअरेंज हो गया। रीअरेंज होके वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जब आ जाएगा, उसके बाद ही बेंजीन पे अटैक करेगा। तो अब ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म में आ चुका है, अब ये बेंजीन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो CH3+ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH CH3 CH3 बन जाएगा। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम लोग क्यूमीन भी बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और कॉमन नेम इसको क्यूमीन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमने बेंजीन का प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन है कि जो हम लोग बनाना चाहते थे वो नहीं बन रहा है, कुछ और बन जा रहा है। मतलब ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपने मिथाइल क्लोराइड लिया था, यहाँ पे लिया था, तो CH3+ क्या यहाँ पे रीअरेंज हो सकता है, यहाँ रीअरेंज, यहाँ पे हेलो स्टूडेंट, जब हमने मिथाइल क्लोराइड लिया था और AlCl3 लिया था, बाइस प्रेस हो रहा है, जस्ट वेट।
आ रहा है क्या आप सभी को? Are you getting screen? Just wait. हाँ सर अब दिख रहा है। तो मैंने ये बोला कि अगर आपका बेंजीन के साथ मिथाइल क्लोराइड AlCl3 लिया है तो आपका डायरेक्ट CH3 अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो नहीं हो सकता है। बट प्रोपाइल वाले केस में प्रोपाइल क्लोराइड जब हमने लिया था तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, राइट। और रीअरेंजमेंट होने के क्या बन जाएगा आपका प्रोपाइल बेंजीन मिलेगा, पाइल बेंजीन नहीं बनेगा। दिस इज नॉट फॉर्म्ड, दिस इज नॉट फॉर्म्ड। बात समझ में आ रहा है? दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। क्या ये बात क्लियर है? आप सभी को समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सपोज मैं इस तरह से क्वेश्चन देता हूँ, अगर बेंजीन का रिएक्शन ब्यूटाइल क्लोराइड ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट विल बी प्रोडक्ट? ब्यूटाइल ब्रोमाइड AlBr3। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कि यहाँ से AlBr4 माइनस बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपका ये जनरेट होगा ना। ये इलेक्ट्रोफाइल 1 डिग्री है, 1 डिग्री से पहले क्या होगा? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये क्या बन जाएगा? आपका 2 डिग्री बन जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा? बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगा, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट बनेगा रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, रीअरेंज प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, रीअरेंज प्रोडक्ट आपको मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन नहीं बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा। so this is limitation of Friedel-Crafts alkylation reaction। लिमिटेशन में क्या हो जाएगा? रीअरेंज प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, रीअरेंज प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। सपोज अगर हमें बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, तो फिर प्रोपाइल बेंजीन तो बन नहीं रहा है, आइसो प्रोपाइल बेंजीन बन जा रहा है, तो हम लोग प्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाएंगे? अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रीअरेंजमेंट ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। क्या ये बात समझ में आ रहा है? लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कि हमें प्रोपाइल बेंजीन बनाना था बट रीअरेंज प्रोडक्ट बन गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर हमें बेंजीन से एसाइल बेंजीन बनाना है, दिस इज कॉल्ड एसाइल बेंजीन। ये जो ग्रुप है RCO इज कॉल्ड एसाइल, एसाइल ग्रुप। RCO को हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं। RCO इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, इसको हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर हमें बेंजीन से एसाइल बेंजीन बनाना है
तो यहाँ पे जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं RCO, इसी का हैलाइड ले लेते हैं, जो हमें ग्रुप यहाँ पे अटैच करना है उसी का हैलाइड करस्पॉन्डिंग हैलाइड लेंगे RCOCl प्लस AlCl3। तो ये भी एक फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, बट इसके पहले वाला जो रिएक्शन था उसमें एल्काइलेशन रिएक्शन इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जैसे यहाँ पे बेंजीन से अगर एल्काइल बेंजीन बनाना है, क्योंकि इसमें बेंजीन से एल्काइल बेंजीन बन रहा था तो इसको एल्काइलेशन रिएक्शन बोल रहे थे, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोल रहे थे, राइट। और अगर हमें बेंजीन से एसाइल बेंजीन बनाना है तो उसको फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलेंगे। सही बात समझ में आ रहा है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन? इसमें एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है तो हम लोग एल्काइल हैलाइड ले रहे थे। बात समझ में आ रहा है? अगर बेंजीन से एल्काइल बेंजीन बनाना तो एल्काइल हैलाइड AlCl3 ले रहे हैं, तो इसको फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि एल्काइलेशन हो रहा था बेंजीन का। वाइस आ रही है आप सभी को क्लियरली? तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, बेंजीन से अगर एसाइल बेंजीन बनाना है तो एसाइल क्लोराइड प्लस AlCl3 लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा? व्हाट विल इलेक्ट्रोफाइल? AlCl4 माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा RCO प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। बात समझ में आ रहे हैं? RCO प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, RCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब अगर इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखें, पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, देन उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर बेंजीन से आपको एसीटोफिनोन बनाना है, अगर बेंजीन से आपको एसीटोफिनोन बनाना है तो यहाँ पे रिएजेंट कौन सा लेंगे? व्हाट शुड बी द प्रॉपर रिएजेंट? बताइए ऑल ऑफ यू। यहाँ पे रिएजेंट क्या लेंगे? बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाना है। एसीटोफिनोन क्या होता है? बेंजीन COCH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। तो अगर एसीटोफिनोन बनाना है तो रिएजेंट क्या लेंगे बताइए जल्दी से? ये जो हमने ग्रुप लगा रहे हैं इसी का करस्पॉन्डिंग हैलाइड लेना है, CH3COCl, CH3COCl प्लस AlCl3। तो यहाँ से AlCl4 माइनस बाहर निकल जाएगा, CH3CO प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गए, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? बात क्लियर है क्या? ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देखिए, अगर आपको बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाना है, अगर आपको बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाना है तो बताइए रिएजेंट क्या लेंगे? बेंजीन से बेंजोफिनोन बनाना है तो रिएजेंट क्या लेंगे? बेंजोफिनोन क्या होता है? बेंजीन CO बेंजीन, इसको हम लोग पीएच बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी बेंजीन पे क्या लगाना है? PHCO लगाना है, PHCO, PHCO का हैलाइड PHCOCl ले लेंगे, PHCOCl प्लस AlCl3, PHCOCl प्लस AlCl3। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजीन से बेंजोफिनोन बन जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? तो जो भी ग्रुप यहाँ पे अटैच करना होता है इसी का अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, इसी का करस्पॉन्डिंग हैलाइड ले लेते हैं प्लस AlCl3 कैटलिस्ट ले लेते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं हम। मैकेनिज्म जैसा फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन था वैसे ही इसका भी मैकेनिज्म होता है। पहला स्टेप वन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। हमने क्या लिया है? लाइक इसी रिएक्शन को देख लीजिए, PHCOCl लिया हमने, PHCOCl प्लस AlCl3, यहाँ से क्या बन जाएगा? AlCl4 माइनस प्लस PHCO प्लस, PCO प्लस बनेगा। देन स्टेप 2 में क्या होगा? ये जो PHCO प्लस है ये बेंजीन के ऊपर अटैच करेगा, क्या COCH बेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सपोज मान लिया आपको बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन, तो यहाँ पे रिएजेंट क्या लेंगे? यहाँ पे रिएजेंट क्या लेंगे?
प्रोपाइल क्लोराइड लिया तो नहीं पता है, हो जा रहा है, इंजन बन पाएगा प्रोपाइल का इंजन का प्रोपाइल इंजन बता रहे हैं। हाँ अब देखिए, एक मिनट, जस्ट वेट, हाँ 1 मिनट 1 मिनट। अभी आ रही है क्या वॉइस? वॉइस आ रही है क्या? हाँ देखो, अगर आपको बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन बनाना है तो प्रोपाइल क्लोराइड AlCl3 से क्या बन रहा था, नहीं बन पा रहा था। इससे या फिर इसमें प्रॉब्लम क्या था? इसमें प्रॉब्लम ये था कि रिएक्टमेंट हो जा रहा था, प्रोपाइल बनेगा नहीं, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। तो फिर बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाए, बताएंगे आप? बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन कैसे बनाए? तो बेंजीन से प्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए हमें 2 स्टेप में रिएक्शन कराना है। पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, CH3 CH2 CCl CH2 COCl, ठीक है, प्लस AlCl3 CH3 CH2 Cl AlCl3, तो क्या बनेगा बताइए? यहाँ पे क्या, ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा CH2 CH, ये बनेगा, बताइए समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? देन इसके बाद क्या करना है हमें, फिर इसके बाद अब हमें, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस CO को अगर हम रेड्यूस कर दें CH2 में तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसमें देखो, एक बात ध्यान रखना आप कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में रिएरेंजमेंट नहीं होता है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, नोट हो फ्रीडल एसाइलेशन रिएक्शन में रिएरेंजमेंट इन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन rearrangement do not take place, rearrangement do not take place, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप थोड़ी बन रहा है, यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट है वो एल्काइल ग्रुप है क्या? यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एसाइल बन रहा है, एसाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसको एसाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, RCO प्लस को एसाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है। और ये क्योंकि CO प्लस है तो इसका रिएरेंजमेंट तो हो नहीं सकता है, अगर CH3 CH2 CH2 प्लस है तो रिएरेंजमेंट हो सकता है, बट अगर CO के ऊपर पॉइंट आ जाए तो रिएरेंजमेंट नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? यानी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में एल्काइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, एल्काइल कार्बोकेटाइन का रिअरेंजमेंट होता है, एसाइल कार्बोकेटाइन का रिअरेंजमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो RCO प्लस बन रहा है और एसाइल कार्बोकेटाइन का रिअरेंजमेंट नहीं होता है। इन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन रिअरेंजमेंट डू नॉट टेक प्लेस। तो कौन सा ज्यादा बेहतर रिएक्शन है, अगर हमें रिएक्शन कराना है तो एसाइलेशन रिएक्शन ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एसाइलेशन में रिअरेंजमेंट नहीं होता, जो हम बनाना चाहते हैं वही बनेगा आपका। एल्काइलेशन में तो आपका रिअरेंजमेंट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की लिमिटेशन ये होती है कि उसका रिअरेंजमेंट हो जाता है, जो हम बनाना चाहते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनता है, बट एसाइलेशन में रिअरेंजमेंट नहीं होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इज प्रिफर्ड ओवर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं हम लोग, इधर नोट करके लिख सकते हैं हम लोग, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन is preferred over Friedel-Crafts alkylation reaction. तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमने एसाइलेशन कराया है मतलब COCl लिया है तो ये कंप्लीट ग्रुप यहाँ पे जाके अटैच हो गया, रिअरेंजमेंट तो होना नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अगर ये CO ग्रुप किसी तरह से रेड्यूस हो जाता है CH2 में तो हमारा काम हो जाता है। तो CO ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए जो रिएजेंट यूज किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें CO को किसी भी रिएक्शन में CO को अगर CH2 में रिड्यूस करना है तो इसके लिए जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं जिंक HgHCl, जो रिएजेंट होता है जिंक Hg कॉन्क HCl।
जिंक Hg होता है जिंक और मरकरी का पेस्ट होता है, जिंक और मरकरी का पेस्ट, इसको बोलते हैं जिंक एमलगम। तो जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन्स रिएक्शन। क्लीमेंसन साइंटिस्ट का नाम है, जिसको कॉल्ड क्लीमेंसन्स रिडक्शन, रिडक्शन बोलते हैं इसको, क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो पहले स्टेप में क्या किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने ये लिया होता CH3 CH2 Cl और AlCl3 लिया होता, अगर हमने ये रिएजेंट लिया होता तो हमारा काम नहीं बनता। हमारा काम क्या होता है, नहीं होता ना। बात समझ में आ रहा है या नहीं? ये नहीं बन पाता। हेलो स्टूडेंट्स, वाइस आ रहा है आप सभी को? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो हमारा काम नहीं बनता। तो हमने क्या किया कि पहले फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कराया। एसाइलेशन में क्या होता है कि एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, अच्छी बात है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है एसाइलेशन में। तो हमने क्या किया, CH3 CH2 COCl AlCl3 लिया, तो ये जो कंप्लीट ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाके यहाँ पे अटैच हो गया। प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए? यहाँ पे साइड प्रोडक्ट की बात हम लोग नहीं करते हैं, साइड प्रोडक्ट की बात नहीं करते, मेन प्रोडक्ट हमेशा हम लिखते हैं। बट यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया है कि साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, HCl। तो यहाँ पे H था और यहाँ पे एक Cl, HCl साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट है। ओके, तो इसके बाद अब क्या हुआ कि हमारा टारगेट क्या है, ये CO ग्रुप को किसी तरह से अगर रेड्यूस कर दे, अगर CO ग्रुप को रेड्यूस कर दे CH2 में, तो हमारा काम हो जाएगा। और CO तो जब भी रेड्यूस करना होगा CH2 में, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, ये रिएजेंट आपको याद रखना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी रिएजेंट ऐड कर दिया वो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं, वो लैब में होना चाहिए, एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, तभी हम लोग जो चीज़ प्रैक्टिकली होता है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेपर पे। तो जिंक एमलगम और कांक HCl जब हम लोग ऐड करते हैं तो CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, क्लीमेंसन्स रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपाइल बेंजीन बन गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, क्लीमेंसन्स रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जो रिएजेंट यूज करते हैं जिंक Hg कॉन्क HCl यूज करते हैं। जिंक और मरकरी का पेस्ट होता है और उसके साथ कंसंट्रेटेड HCl जब लेते हैं तो ये क्या करता है, किसी भी CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जो CO ग्रुप है, यहाँ पे जो CO ग्रुप है, इस CO ग्रुप को ये CH2 में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ आ गई? ये जो CO ग्रुप है, इस CO ग्रुप को ये CH2 में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? हेलो स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है या नहीं, बताइए। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बेंजीन से, नहीं, इसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे, ये वाला जो मैकेनिज्म है ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्रीडल, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। ये हमारा एक आपका चैप्टर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म कैसा होता है। सपोज का क्वेश्चन है कि बेंजीन से अगर आपको ब्यूटाइल बेंजीन बनाना है, बेंजीन से अगर आपको ब्यूटाइल बेंजीन बनाना है तो यहाँ पे रिएजेंट क्या लेंगे, कैसे इसको कराएंगे बताइए। बेंजीन से आपको ब्यूटाइल बेंजीन बनाना है, ऑल ऑफ यू, नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन, मतलब कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं कराना हमें, नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन बनाना है। बताइए रिएजेंट क्या लेंगे हम लोग, व्हाट शुड बी द पर रिएजेंट? बताइए, बताइए रिएजेंट क्या लेंगे, जल्दी से बताइए।
अगर आपने ब्यूटाइल हैलाइड लिया है, अगर जो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इसी का हैलाइड लिया है, मान लिया हमने ब्यूटाइल हैलाइड लिया है प्लस AlCl3 लिया है, तो क्या बात बनेगी? क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी बात। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। दिक्कत क्या है यहाँ पे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल एल्काइलेशन रिएक्शन से ये नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका, ये नहीं बन पाएगा। क्या ये बात समझ आ रहा है आपको? तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? तो फिर इनडायरेक्ट मेथड हम लोग देखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग एसाइलेशन कराएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसी का हैलाइड एरिया COCl प्लस ClCl3 लेंगे। तो बताइए क्या LCl4 माइनस बाहर से निकलेगा, ये आपका ग्रुप जाके बेंजीन के ऊपर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद क्या करेंगे? ये तो हमें बनाना ही था। फिर इसके बाद क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे। जिंक Hg, जिंक एमलगम कंसंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ये क्या करेगा? CO ग्रुप को CO में कन्वर्ट कर देगा, CO ग्रुप को CO में। तो हमारा काम बच गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? फ्रीडल क्राफ्ट से जब बात नहीं बनी तो हम लोग ने क्या किया? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं इसको। एसाइलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि RCO ग्रुप हम लोग, RCO ग्रुप को हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं, एसाइल, एसाइल, और R को हम लोग एल्काइल बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे R लगाया या RCO लगाया? हमने RCO लगाया, इसलिए इसको एसाइलेशन बोलते हैं। ये वाला आपका एल्काइलेशन था। तो ये बात समझ में आ गया आप सभी को? नाउ नेक्स्ट लिमिटेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कुछ और लिमिटेशन है, लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें जो एक और लिमिटेशन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, हाईली एक्टिवेटेड एंड हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स नॉट सो फ्रीडल क्राफ्ट। क्या मतलब है? हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स एंड हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स डू नॉट सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट करके लिखिए, हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स, हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स एंड हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स, हाईली नॉट फ्रीडल रिएक्शन, डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? कोई ऐसा लगा दिया जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जैसे हाईली एक्टिवेटेड मतलब रिंग्स का मतलब ये है एनिलीन। तो आपने एनिलीन का फ्रीडल रिएक्शन कराया,
सपोज एनिलीन का रिएक्शन CH3 CL3 से करा है, तो यहाँ पे फेल का रिएक्शन नहीं होता है। कैन यू टेल मी व्हाई? देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए जैसे आपको एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज सपोज आपने एग्जाम्पल लिया कि आपका रिएक्शन हो रहा है कि टॉलिन से, टॉलिन का रिएक्शन अगर हम करें CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से तो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा बताइए? टॉलिन का हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया है, तो टॉलिन कौन कौन सा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है? ऑर्थो एंड पैरा, बताया था आपको। इसका हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉप किया था, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो CH3 प्लस कौन से पोजीशन पे जाएगा बताइए मुझे? आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन जिसको जाइलिन बोलते हैं, ऑर्थो जाइलिन एंड पैरा जाइलिन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? विल गेट अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो जाइलिन एंड पैरा जाइलिन। हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बात आपको? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मान लिया सपोज हमने ये, तो क्या हुआ कि अगर आप सामने CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ CH3, तो यही बन गया, आप टॉलिन बन गया। फर्स्ट वाले रिएक्शन का सपोज रेट R1 मानता हूँ, सेकंड वाले रिएक्शन का रेट R2 मानता हूँ, कंपेयर R1 एंड R2, बताइए कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी? फर्स्ट रिएक्शन या सेकंड रिएक्शन? तो आप बोलेंगे R2 इज फास्टर देन R1। क्यों R2 फास्टर है? क्योंकि CH3 ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की, बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल और ज़्यादा इजीली अटैच करेगा। बात समझ में आ रही है? तो बेंजीन का फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगा या फिर टॉलिन का फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगा? टॉलिन का फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा। टॉलिन ने रिंग को एक्टिवेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करके एक्टिवेट कर दिया है, इलेक्ट्रोफाइल और ज़्यादा इजीली अटैक करेगा क्योंकि ये रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है। बात आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लिया हमने बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग ले लिया, सपोज हमने एनिलीन का अगर हम लोग फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर एनिलीन का फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं तो ये होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आपका जो मतलब आप क्या यहाँ पे डिजायर्ड प्रोडक्ट एज्यूम करते हैं? NH2 क्या कैसा इफेक्ट करता है? प्लस इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। और ये कौन कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है? ऑर्थो एंड पैरा। तो बनना क्या चाहिए यहाँ पे? क्या बनना चाहिए बताइए मुझे? साइंटिफिक रिएक्शन को देखा तो नहीं होता है, प्रोसेस है, ये नहीं हो पाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आपको? ये बनना चाहिए था आपका। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है या नहीं? अब बेसिकली होता क्या है कि एनिलीन एनिलीन हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, क्योंकि एनिलीन में जो NH2 ग्रुप है वो काफी अच्छा प्लस इफेक्ट को करता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट को करता है। होता क्या है कि एनिलीन, जो आपका एनिलीन है, यहाँ पे जब हम लोग CH3Cl और AlCl3 का रिएक्शन कराते हैं तो CH3 प्लस बनता है, और ये CH3 प्लस इससे पहले कि बेंजीन रिंग पे जाए, ये एनिलीन के लोन पेयर को देख के अट्रैक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? तो इससे पहले कि ये बेंजीन रिंग पे अटैक करे, ये एनिलीन के नाइट्रोजन के लोन पेयर से जाके रिएक्शन लेता है। तो यहाँ पे क्या मतलब बेंजीन करते कि ये इलेक्ट्रो इसको जहां भी मिला वहां पे जाके अटैक कर लेगा। कोई हाफ हार्ट टूल थोड़ी है। तो इसको ब्रेन तो है नहीं, इसके पास दिमाग तो है नहीं कि हमें बेंजीन रिंग के ऊपर ही जाना है। ये तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा वहां पे चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर को देख के लोन पेयर से ये आपका क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और जब नाइट्रोजन के लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो क्या बन जाएगा? NH2
CH3 इधर प्लस हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है या नहीं आपको? मतलब इस लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, अपने लोन पेयर को इधर डोनेट कर दिया, ये बॉन्ड बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर? अब देखिए, अब ये रिंग क्या हो गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब क्या हो गया, ये रिंग क्या हो चुका है, डीएक्टिवेट हो गया है, डीएक्टिवेटेड रिंग बन जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज माइनस आई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट हो करेगा। तो हमारे पास CH3Cl और भी होंगे, अगर हमने 1 ड्रॉप ऑफ CH3Cl भी लिया है तो उसमें मिलियंस ऑफ CH3Cl होंगे। तो नेक्स्ट जब CH3Cl रिएक्शन करना चाहेगा तो क्या ये बेंजीन के ऊपर अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो फर्दर और भी मोल्स होंगे ना CH3Cl के, तो जो CH3 प्लस होगा, नेक्स्ट CH3 प्लस होगा, बेंजीन उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, तो फिर रिंग क्या हो चुका है, डीएक्टिवेट हो चुका है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? एलिन का फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, बहुत ही क्वेश्चन है कि एनिलीन का एंजीन को ऊपर करके नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक कर देता है। और ये रिंग हो जाता है डीएक्टिवेट, फर्दर रिएक्शन नहीं होता। इट इज क्लियर? सो हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स का लाइक एनिलीन का फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वाइस आ रहा है आप सभी को? हम लोग बोल सकते हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स, हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स होकर लाइक अभी स्टूडेंट समझ में आ गया नहीं? डू नॉट शो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। सिमिलरली हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग्स, हाईली डीएक्टिवेटेड नाइट्रोबेंजीन का अगर फिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराए CH3Cl बताएंगे क्या ये रिएक्शन होगा? और इसका रिएक्शन से सारे। हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप सभी को? देखिए, ये बोल रहा हूँ कि नाइट्रोबेंजीन और नहीं होता है, ये दोनों ही रिएक्शन नहीं होते हैं। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बताओ व्हाई फिडल क्राफ्ट नाइट्रोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज ये दोनों ही रिएक्शन क्या है, डीएक्टिवेटेड रिंग है, डीएक्टिवेटेड रिंग। डीएक्टिवेटेड मतलब क्या है कि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, दिस इज ए वेरी पावरफुल, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्लास है, कोई नहीं बचा होगा, ऐसा सब लूट ले। तो जब CS बताइए।